नमस्कार मित्रों, मैं रमेश नवहाल आज राष्ट्रनीति में आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा रख रहा हूं जिस पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा और उसके पश्चात उचित क्रियान्वयन भी कीजिएगा। इन दिनों कोरोना काल में क्या आपने विचार किया है कि चीन की वर्तमान स्थिति क्या है? चीन की आबादी लगभग 150 करोड़ है। पिछले 5 दिनों में चीन में किसी दिन 5 मरीज आए, किसी दिन 7 मरीज, 12 मरीज, 20 मरीज, यानी 5 दिनों में वहां पर 5 से लेकर के 20 मरीज तक आए। 150 करोड़ की आबादी का देश। उसके पड़ोस में यानी हमारे देश में पिछले 5 दिनों में प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख कोरोना मरीज आ रहे हैं। पूरे देश में त्राही त्राही का माहौल बना हुआ है। कई परिवार उजड़ गए, कहीं पर परिवार के मुखिया चले गए, माताएं, बहनें, युवा, हर वर्ग में बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। यह बीमारी चीन के वुहान शहर में जो इंस्टीट्यूट है, जो वायरोलॉजी पर काम करता है, बीमारी वहां से निकली, इसके कई प्रमाण हैं और वहां से पूरी दुनिया में फैली। आज विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर त्राही त्राही मची हुई है। मित्रों, चीन हमारा एक स्वाभाविक दुश्मन राष्ट्र है। हमारी जमीन पर कब्जे करता है। पिछले दिनों एक झड़प में हमारे कई सैनिक भी शहीद हुए। एक लंबा चौड़ा बजट वह अपनी सेना के लिए रखता है और आश्चर्य होता है उस देश को कई बार आर्थिक रूप से मजबूत करने में हमारा भी हाथ है। ध्यान से सुनिएगा, उसे मजबूत करने में आर्थिक रूप से हमारा भी हाथ है। चीनी सामानों की खरीदारी हमें क्यों करनी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे परिवार का कोई मित्र, कोई शत्रु है, उसकी अगर दुकान है तो मुझे बताइए, हमारे परिवार का कोई सदस्य उस दुकान से कोई सामान खरीदने जाएगा क्या? सामान तो खरीदने की बात छोड़िए, उस दुकान में हम कदम भी नहीं रखेंगे। चीन हमारे साथ में हर वह व्यवहार कर रहा है जो दुश्मन कर रहा है। कोरोना की बीमारी में कुछ दवाइयां जो काम आती है चीन से आनी थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो चीन से आने थे, चीन ने उसके लिए रोक लगाई। जो माल वाहक जहाज है उनके लिए 15 दिन का प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, वो चाहता है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मरे, आर्थिक रूप से हमारी कमर टूटे। उस चीन का सामान हमें क्यों खरीदना चाहिए? जापान की एक घटना जो कई बार ध्यान में दिलाई जाती है, मैं आज आपको ध्यान दिलाता हूं। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, उसके अंत में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बड़ी संख्या में जापानी लोग मरे। उसके बाद की कई पीढ़ियां उस परमाणु बम के कारण विकलांग पैदा हुई। लंबे समय तक इस कारण से
जापान और अमेरिका में किसी प्रकार का व्यापार नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य हुई, वैश्विक स्तर पर कई संधियां होती है, समझौते होते हैं, व्यापार शुरू होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान के प्रधानमंत्री को कहा कि हमारे यहां पर जो संतरा होता है, ऑरेंज होता है, वो आकार में बड़ा है, स्वाद में मीठा है। जापान में होने वाला संतरा आकार में छोटा और कुछ कड़वा होता है। तो अमेरिका चाहता है कि जापान की मंडियों में अमेरिका का संतरा बिके। कुछ वैश्विक संधियां होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा। अमेरिका के दबाव में जापान ने यह स्वीकार किया कि अमेरिका अपने संतरे जापान में बेचे। जापान की मंडियों में बिकने के लिए आ गया। जब जापान को यह जानकारी में आया, जापान के लोगों को, कि यह नया संतरा अमेरिका का है, उनको ध्यान में आ गया कि वह वही अमेरिका जिसके कारण से हमारे पूर्वज, हमारे कई जापानी भाई बंधु मरे थे। उसके बाद में कई सालों तक पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। उन्होंने तय कर दिया कि हमारे यहां का संतरा चाहे छोटा हो, कड़वा हो, लेकिन अमेरिका के संतरे को हम किसी भी कीमत में नहीं खरीदेंगे। मित्रों, सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन अगर वहां के नागरिक तय कर ले तो फिर विदेश में कोई भी विदेशी उस देश के अंदर अपना सामान नहीं बेच सकता। जापान की मंडियों में आया अमेरिका का संतरा, सड़ गया, किसी ने नहीं खरीदा। कोई देश अपने लिए कोई नीति बना सकता है, वैश्विक स्तर पर कोई व्यापारिक समझौता कर सकता है, मजबूरियां होती है, लेकिन अगर वहां की जनता तय कर ले तो किसी भी देश को सबक सिखा सकता है। मित्रों, हमारे यहां पर प्रधानमंत्री जी जितना कर सकते हैं उन्होंने किया। उन्होंने कई चीनी एप्स पर रोक लगाई और भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन चीन का सामान हम क्यों खरीदें? जो हमारे देश में कोरोना जो बीमारी फैल रही है, लाखों लोग मरे हैं, उसकी मौत का जिम्मेदार है चीन। हमारे यहां पर कोरोना मरीज जितने भी मरे हैं उसकी मौत का जिम्मेदार है, ये मान करके चलिए। और ऐसे राष्ट्र का सामान हमें किसी भी दृष्टि में नहीं खरीदना चाहिए। गली गली में चीनी सामानों का बहिष्कार होना चाहिए। चीनी सामानों की होली जलाई जानी चाहिए। इतना विरोध होना चाहिए कि चीन घुटनों पर हमारे सामने आ जाए। यह स्थिति पैदा करनी पड़ेगी मित्रों। चीनी सामान का अगर कोई कंटेनर दिखाई दे तो उसको जला देंगे, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि चीन ने हमारे देश की आर्थिक रूप से भी शक्ति कम की है। इसलिए चीनी सामानों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। चीनी सामानों की होलियां जलाई जानी चाहिए ताकि चीन उसको सबक मिले। मैं मित्रों आपको यही निवेदन करने के लिए आया था। मैं चीन का यह झंडा प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने जला रहा हूं और आह्वान करता हूं कि चीनी सामानों की होली पूरे देश में जलाई जानी चाहिए। भारत माता की जय।